जब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सदन में भी डिलीवरी हो सकता है। जब पुलिस से मिला हुआ है और रसूखदार नेता एनडीए के मिला हुआ है, तो उसको कौन बाल बांका कर सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट वो लोग अपना चांदी काट रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फेल्योर है। होम डिलीवरी किया जा रहा है, घर में शराब पहुंचाया जा रहा है। देखिए, अमित शाह जी कहीं ना कहीं कुराफातिये करने आते हैं और आतंक को हवा देने आते हैं। बिहार विधानसभा बजट सेशन के दौरान एक मुद्दा जो सबसे गर्म रहा, वो मुद्दा था बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा का। कई ऐसे नेता भी थे जिन्होंने शराबबंदी कानून के खत्म करने की बात कही, मगर इस बीच जो सवाल है वो सबसे बड़ा ये है कि क्या सुनील सिंह जो राजद के एमएलसी हैं वो कल शराब की डिलीवरी सदन में करवाएंगे। दरअसल राजद के एमएलसी ने बीते दिन एक बयान दिया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि वो 27 तारीख को यानी कि सदन के समाप्ति वाले दिन शराब की डिलीवरी करवाएंगे। अब इस बीच सभी की नजर बनी हुई है कल पर कि कल क्या होगा, मगर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के विधायक ने सीधे तौर पर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार में शराब का कारोबार कर रहे हैं? जरा देखिए राजद विधायक और कांग्रेस विधायक ने क्या कहा है। ये तो सरकार को विचार करना है, हम मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो शराबबंदी पर मुहर लगाया है और उस समय हम एनडीए हमारी महागठबंधन की सरकार थी और हमने मुहर लगाया है। और सरकार को विचार करना है कि क्या करना है। आप तो खुलेआम एनडीए के नेताओं को छूट दे रखे हैं कि शराब लाओ, बेचो और करोड़पति और अरबपति बनो, और उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी हैं जो इस खेल में शामिल है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी क्या 27 तारीख को कल वो शराब डिलीवरी कराने वाले विधान सदन तक हम डिलीवरी करवा सकते हैं। अब सवाल है कि जो लोग कहा है कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। जब होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से सदन में भी डिलीवरी हो सकता है। जब पुलिस से मिला हुआ है और रसूखदार नेता एनडीए के मिला हुआ है, तो उसको कौन बाल बांका कर सकता है। अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पर आए हैं। वो आ रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी कहीं ना कहीं कुराफातिये करने आते हैं और आतंक को हवा देने आते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए आते हैं। इसी के लिए वो राजनीति में हैं और जब उनकी सत्ता जाएगी तब उनको लगेगा कि मैंने कहां कहां गलती किया है। विधानमंडल कैंपस में आरजेडी एमएलसी ने कहा कि शराब मंगवा देंगे, पोल खोल देंगे। देखिए, जो सच्चाई है बिहार के अंदर में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कहीं पर शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर समझिए कि शराबबंदी के नाम पर ये समझिए कि घोटालाबाजी हो रहा है। ये शराबबंदी कहीं पर नहीं है। बंगाल से शराब का तस्करी हो रहा है, नेपाल से शराब का तस्करी हो रहा है, कहीं पर भी शराबबंदी नहीं है और पूरी तरह से फेल्योर है। ये जो समझिए कि डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट, वो लोग अपना चांदी काट रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में फेल्योर है। होम डिलीवरी किया जा रहा है, घर में शराब पहुंचाया जा रहा है। शराब पर रोक लगना चाहिए, ये पूरी तरह से रोक लगना चाहिए। क्या करना चाहिए? समीक्षा करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल समीक्षा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समीक्षा करना चाहिए और पूर्ण रूप से कैसे करके रोक लगे उस पर विचार करना चाहिए। इस पर रोक लगे। सरकार बड़ी अच्छी कानून है, कानून अच्छा है कि शराबबंदी कानून है, लेकिन शराबबंदी कानून होने के बाद दूसरी तरफ जो सूखा नशा है वो आम हो गया। सूखा नशा में आज हमारे जो राज्य के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, स्मैक और गांजा के नशा में डूबे हुए हैं। लोग परेशान हैं, गार्जियन परेशान है और बच्चे स्मैक के नशा में, सूखा नशा में डूबे हुए हैं। इसलिए आपके विधायक कह रहे हैं जब ये कानून सफल नहीं है तो खोल देना चाहिए, आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा है। लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि खोल देना चाहिए। उस पर पूर्ण रूप से जैसे कानून बना है, कानून को समीक्षा करके पूर्ण रूप से रोक लगे। लेटर लिखेंगे, नीतीश से मिलेंगे इस मामले पर। ठीक है, वो उनका वक्तव्य होगा, लेकिन मेरा जो अपना सुझाव है, मेरा जो अपना राय है कि बिहार में शराबबंदी कानून है और वो कानून फेल है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समीक्षा करना चाहिए और समीक्षा करके पूर्ण रूप से कानून उसमें लगना चाहिए। सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 10 साल से कार्रवाई हो रही है, जेल में लोग जा रहे हैं। कानून सही है, बिल्कुल सही है। शराबबंदी कानून सही है, शराबबंदी होना चाहिए।
शराबबंदी नहीं होने की वजह से सैकड़ों परिवारें उजड़ जाती है, लेकिन शराबबंदी कानून है एक तरफ और दूसरे तरफ जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। कानून लागू हो गया लेकिन कानून में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें मालामाल हो रहा है। सर, एक सवाल यादव जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा शराब के क्षेत्र में कितना सहमत है आप बनाने के लिए अमित शाह आए हुए हैं? अमित शाह जी आए हुए हैं, मुबारकबाद है सीमांचल में उनका, किशनगंज में भी मुबारकबाद है। अगर अच्छे मनसे से आए हैं, सीमांचल को कुछ दे करके जाएं, कुछ सौगात दे करके जाएं और जाति अनुवाद या धार्मिक अनुवाद फैला करके नहीं जाएं, ये मेरा कहना होगा। घुसपैठी को भगाने के लिए आए हैं। घुसपैठी है नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है, सरकार पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं है। जो लोग कहते हैं घुसपैठी, अभी सदन में भी घुसपैठी का बात आया था। घुसपैठी 2025 में SIR लागू हुआ, सरकार ने SIR लागू किया। SIR में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में एक एक व्यक्ति का छानबीन हुआ, कहीं पर कोई घुसपैठी नहीं मिला, न बांग्लादेशी घुसपैठी मिला, न रोहिंग्या घुसपैठी मिला। घुसपैठी है कहाँ? जो लोग भी हैं सीमांचल के अंदर में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में जो लोग हैं वहाँ के मूल निवासी हैं, कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। ये लोग धार्मिक अनुवाद फैला करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ये सब बात को उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र को और कांग्रेस के MLA को सीधे तौर पर चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि NDA के बड़े बड़े रसूखदार लोग इस पूरे शराब बेचने में शामिल हैं। पंजाब, नेपाल और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से शराब आता है और बिहार में इसका कारोबार होता है। लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात है कल क्या होता है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर